Hello, dear students. Welcome to Clartitude Law Academy YouTube channel. Today, in this particular discussion, that is the CS series for CLAT 2024, we will be doing the very important topic which was there in the recent past, that is बिहार का सर्वे. ये वीडियो लेक्चर वैसे सेकंड वीडियो लेक्चर है सीरीज में. यहाँ हम बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर CLAT 2024 जो भी है वो सारे चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे. नाउ टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बिहार का सर्वे. ठीक है, बिहार का सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इसमें दिए गए जितने भी डाटाज है वो आपको पता होना चाहिए. क्लैट 2024 के लिए वो इंपॉर्टेंट है. और ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमिंग फ्यूचर में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बहुत सारा चेंजेस लाने वाला है. ठीक है, सो लुकिंग एट ऑल दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक. नाउ बहुत सारे न्यूज़पेपर में, ये ऑलमोस्ट सारे न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ. और ये कटिंग है फ्रॉम द हिंदू. जस्ट अ सेकेंड, दिस कटिंग इज फ्रॉम द हिंदू, राइट. बिहार का सर्वे, ओबीसी ईबीसी कंप्राइज मोर देन 63% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन. ठीक है, अब ये न्यूज़ क्या है ये हम समझेंगे, इस न्यूज़ के इंपॉर्टेंस को, इसकी सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे. बट उससे पहले यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है सर्वे. रिमेंबर, यहाँ कास्ट नहीं लिखा हुआ है. दे हैव नॉट मेंशन्ड, सॉरी, यहाँ सेंसस नहीं लिखा हुआ है. दे हैव मेंशन्ड सर्वे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे. बिहार में कास्ट सेंसस नहीं हुआ था, बिहार में कास्ट सर्वे कराया गया. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे? ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए. देखो, सेंसस क्या है? सेंसस हर 10 साल पे करवाया जाता है, राइट. वेरएज सर्वे के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है. ठीक है, सेंसस जब करवाया जाएगा तो पॉपुलेशन का मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, राइट. तो यहां मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा. लाइक एग्जांपल, आपके पॉपुलेशन का साइज क्या है, लिटरेसी कितनी है, मेल फीमेल, जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस तरीके का मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. वेरएज सर्वे का ऑब्जेक्टिव होता है एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना. ठीक है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को या पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करना. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप सर्वे करवाएंगे लिटरेसी से रिलेटेड, देन यू जस्ट कलेक्ट दी डाटा रिलेटेड टू लिटरेसी. जब हम सर्वे करवाते हैं बर्थ रेट से रिलेटेड, तो बर्थ कितना हुआ मे भी शायद वैसा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. जब आप सर्वे करवाएंगे लैंड से रिलेटेड, तो लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है. जब हम सर्वे करवाते हैं कास्ट से रिलेटेड, तो कास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा. यहां से पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवाने के लिए जिस एक्सरसाइज को करवाया जाता है दैट इज कॉल्ड सर्वे. मल्टीपल इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन को कलेक्ट करने के लिए जब एक्सरसाइज करवाया जाता है दैट इज कॉल्ड सेंसस. सेंसस करवाने का अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वेरएज सर्वे सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कर सकती है. बोथ ऑफ द पार्टी हैव द राइट टू कंडक्ट द सर्वे. ठीक है, सेंसस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. सेंसस करवाने के टाइम पर जब पॉपुलेशन के मल्टीपल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, वैसे टाइम पर कास्ट को इग्नोर कर दिया जाता है या कास्ट को कंसीडर नहीं किया जाता. कास्ट इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग, तो कास्ट को इसमें लाकर किसी भी तरीके का ना डिस्टर्बेंस कॉज नहीं करना चाहती है गवर्नमेंट. ये डाटा में इसीलिए गवर्नमेंट कास्ट को इसमें इग्नोर करती है. ठीक है, कास्ट इज नॉट कंसिडर्ड वाइट कंसिडरिंग वाइल डूइंग द सेंसस. सो कास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है? तो देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेंसस जिसको कहा जाता है सोशो इकोनॉमिक कास्ट census. This is another type of census. Again, this is a census, hence will be done only by the central government. It is only central government that has the authority to conduct this type of census, which is for caste information collection. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. यहां पर कास्ट को सेंटर में रखकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है. कास्ट के सोशल कंडीशन क्या है, कास्ट का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशनल कंडीशन क्या है, इस तरीके के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है बाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. इस सेंसस के हेल्प से गवर्नमेंट रिजर्वेशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करती है कि कितना परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए, सही है गलत है. प्लस पॉलिसी के थ्रू कोई बेनिफिट्स दिया जाएगा तो वो बेनिफिशियरीज को फाइंड आउट करने के लिए भी इस डाटा का इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है. बट दिस इज वेरी सेंसिटिव एंड गवर्नमेंट ऑलवेज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस टाइप ऑफ सेंसस बिकॉज इसमें ना बहुत पॉलिटिकल डिस्कोर्स में और इंटायर पॉलिटिकल एरिना में बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज हो सकता है. ठीक है, फ्रेटर्निटी में इश्यू आ जाएगा. तो लुकिंग एट दिस थिंग, गवर्नमेंट कास्ट सेंसस को कभी करवाती नहीं है. ये कास्ट सेंसस एक ब्रिटिश एरा में हुआ था 1931 में, एंड देन उसके बाद में 2021 में ये वाले सेंसस को करवाया गया था. बट रिमेंबर,
ये सेंसस जो 2021 में हुआ था, इसमें डाटा जब कलेक्ट हुआ उसके बाद गवर्नमेंट को लगा कि ये डाटा जब पब्लिक डोमेन में रखेंगे तो पूरी तरीके से बवाल मच जाएगा, ठीक है। एंड हेंस गवर्नमेंट ने 2021 के डाटा को आज तक कभी रिलीज नहीं किया। उसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को तो रिलीज किया है, लेकिन द कंप्लीट 2011 के डाटा को आज तक रिलीज नहीं किया। आज भी रिजर्वेशन एंड मेनी मेजर पॉलिसी मेकिंग के लिए जिस डाटा का हम इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रिटिश एरा का 1931 का ये जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? सेंसस एक अलग चीज है और सर्वे एक अलग चीज है। सेंसस इज डन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्वे कैन बी डन बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। सर्वे इज डन टू कलेक्ट द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, वेयर एज सेंसस इज डन टू कलेक्ट द मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, और ये हर 10 साल पे करवाया जाता है। सेंसस में कास्ट को इग्नोर किया जाता है, तो कास्ट को सेंटर में रखकर जब हम सेंसस करवाते हैं दैट इज कॉल्ड सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, अगेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जिसमें 1931 में ब्रिटिश एरा में जो सर्वे करवाया गया था, बस वही डाटा पे आज भी हम रिलाई होकर सारे जो रिजर्वेशन एंड एवरीथिंग को डिसाइड करते हैं। 2011 में करवाया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, लेकिन डाटा रिलीज नहीं हुआ। बिहार ने जो किया है ये सर्वे है, इट इज नॉट अ सेंसस, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट हैज द राइट टू डू अ सर्वे, एंड सर्वे किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किया जा सकता है। तो बिहार ने जो सर्वे किया है वो कास्ट से रिलेटेड, और ये सर्वे में उन्होंने कास्ट के हाउस होल्डिंग्स को फाइंड आउट किया, डिफरेंट कास्ट का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको फाइंड आउट किया, ये सारे चीजों को फाइंड आउट करने के लिए किया है। लेकिन देखिए जैसे ये सर्वे हुआ, इस सर्वे के डाटा के बेसिस पे नए डिबेट्स को बर्थ मिला है, डिबेट को और बर्थ मिला है, प्लस एक नाइट हो चुका है, उसमें एक स्ट्रेंथ आ गया है न्यू डिबेट्स को। वो क्या है डिबेट हम आगे चलकर समझेंगे, विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिस मच ऑफ थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज सेंसस एंड व्हाट इज सर्वे, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सर्वे। बिहार में जो करवाया गया दिस इज सर्वे एंड नॉट द सेंसस। नाउ बिहार में जो करंट सर्वे करवाया गया उसके अकॉर्डिंगली करंट पॉपुलेशन कितना है, तो इट इज 13 करोड़, 13 करोड़ का पॉपुलेशन इस समय है बिहार में। अब इस सर्वे में जो बिहार कास्ट सर्वे जो करवाया गया, इस कास्ट सर्वे में पॉपुलेशन इन लोग ने बताया कि भाई टोटल कितना है, 30 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक है। अब ये 13 करोड़ का पॉपुलेशन कौन कौन से कास्ट का है, मतलब किस कैटेगरी में है वो देखिए। देयर आर सम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कास्ट लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब एक कैटेगरी है कास्ट का, इसमें बहुत सारे कास्ट आते हैं, ठीक है। देन वैसा ही शेड्यूल्ड कास्ट एक कैटेगरी है कास्ट का जिसमें बहुत सारा कास्ट आता है, ठीक है। ऐसा ही जनरल कैटेगरी या जनरल क्लास बोलिए, ये भी एक कैटेगरी है कास्ट का, इसमें भी बहुत सारे लाइक ब्राह्मण, राजपूत, इस तरीके सब लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। और मंडल कमीशन के बाद से एक और कैटेगरी बनाया गया था, दैट वाज ओबीसी, अदर बैकवर्ड। सी दीज टू आर द बैकवर्ड, इन्हें तो बैकवर्ड माना ही जाता था, राइट, फ्रॉम अर्ली टाइम। इन्हें फॉरवर्ड माना जाता था, राइट, दीज वर कंसिडर्ड एज अ फॉरवर्ड या एडवांस बोल दीजिए, इसलिए आप जनरल कैटेगरीज को बोल के छोड़ रहे हैं। लेकिन मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था कि अपार्ट फ्रॉम दीज बैकवर्ड देयर आर आल्सो सम बैकवर्ड हु आर एक्चुअली नॉट फॉलिंग अंडर द शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी पर, बट दे आर आल्सो बैकवर्ड, तो उन्हें कहा गया अदर बैकवर्ड। सो इवन दीज पीपल आर कंसिडर्ड एज अ बैकवर्ड, ठीक है, ये भी बैकवर्ड है, इसलिए ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। नाउ मंडल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया था कि ओबीसी में देर आर 52% पॉपुलेशन, मतलब इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का, ये मंडल कमीशन का फाइंडिंग है। देखिए मंडल कमीशन ने ये फाइंड आउट किया था कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में ओबीसी कितना परसेंट है, तो 52%। सो ओबीसी कंप्राइज 52% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। एंड हेंस दे रेकमेंडेड कि इन्हें 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दिस वाज द रिकमेंडेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 में। सो ओबीसी गॉट 52% ऑफ रिजर्वेशन, और ओबीसी में बहुत सारे इसमें भी कैटेगरी है, आई मीन कास्ट है, ठीक है। बट विद द पासेज ऑफ टाइम इट इज सीन दैट ये जो 27% रिजर्वेशन है, दिस 27% का रिजर्वेशन एवरी कास्ट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी इज नॉट एंजॉयिंग इट। देयर आर ओनली पर्टिकुलर कास्ट जो इसको एंजॉय कर लेता है, देयर आर ओनली पर्टिकुलर कास्ट जो इसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है, जो एंजॉय कर रहा है, और जो रिमेनिंग कास्ट है वो इसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है। मतलब जो 27% का रिजर्वेशन है ये नीचे तक परेट नहीं हो पा रहा है, ऊपर ही
27% रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लिया, और बहुत सारे ऐसे कास्ट भी है इस कैटेगरी में हु आर एक्चुअली नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस 27% रिजर्वेशन। तो वैसे कास्ट लोग आज भी उन लोग पीछे ही है। तो बिहार का सर्वे में ऐसे लोगों को जो ओबीसी में अभी भी बहुत पीछे है, उन्हें ईबीसी कहा गया है। दे आर ऑल्सो ओबीसी बट नाउ दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। और जो बेनिफिट अब तक ले चुका है उनको कहा गया है, दे हैव बीन कॉल्ड एज ओबीसी। ओबीसी तो ईबीसी भी ओबीसी ही है, लेकिन दीज पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दिस 27% रिजर्वेशन। अब देखिए बिहार कास्ट सर्वे में क्या डाटा फाइंडिंग हुआ है। ओबीसी कितना है? 27%। ओबीसी आर 27% ऑफ बिहार टोटल पॉपुलेशन, एंड ईबीसी दीज पीपल आर 36% of Bihar's total population. Together they form 63% of Bihar's total population. ठीक है, अब देखो टुगेदर इन लोग कंप्लीट ग्रुप 52% ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन था। अब देखो ये 63% वाला जो डाटा है ना, ये भले बिहार के लिए है, लेकिन इट इज कंसीडर्ड कि अगर इंडिया लेवल पे आप पूरा सर्वे करवाएंगे तो यू विल बी गेटिंग सिमिलर लाइक दिस डाटा। 60, 62, 63% इतना ही परसेंट ऑफ पॉपुलेशन अभी है, राइट। तो ये एक तरीके से उसी का रिफ्लेक्शन, अगर आप इंडिया लेवल पे भी सर्वे करवाएंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। तो ओबीसी पहले 52% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन था, तो आपने 27% रिजर्वेशन दे दिया। अब ओबीसी 63% है। 63% इस समय बिहार के लिए, लेकिन इंडिया के लिए भी ऐसा ही होगा। तो बिहार में तो एटलीस्ट है ना 63% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलर, बिहार टोटल पॉपुलेशन। तो अब इनका कहना है कि भाई पहले 52 था तो 27% रिजर्वेशन था, अब 63 है, तो भाई हमारा रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। मस्ट गेट मोर रिजर्वेशन बिकॉज 27% रिजर्वेशन से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा शेयर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में हमारा शेयर बढ़ चुका है, तो वी मस्ट गेट मोर रिजर्वेशन, अदरवाइज हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। एंड रिमेंबर दीस आर स्टिल द बैकवर्ड, सो दे आर गेटिंग द रिजर्वेशन, दे विल बी गेटिंग द रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में एक नया डिबेट आ गया है, दैट इज आपको रिजर्वेशन ज्यादा चाहिए। 63% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो गया है। तो नाउ इसी डाटा में बताया गया है कि फॉरवर्ड क्लास कितना है, दे आर 15.5%। 15.5% आर द फॉरवर्ड यानी जनरल कास्ट। देन शेड्यूल कास्ट कितना है? 20% लिखा हुआ है, बट एक्चुअली इट इज 19.65%। आपसे राउंड फिगर 20% अगर आपको पता है तो इट इज ओके। शेड्यूल ट्राइब कितना है? 1.6% ऑफ बिहार टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ ये जो डाटा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दे विल बी आस्किंग एज पर द रिसेंट बिहार सर्वे टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज XYZ। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि 13 करोड़ है। ठीक है, 13 करोड़ है। देन आपसे पूछेगा कि जनरल कैटेगरी कितना है, ओबीसी कितना है, ये परसेंटेज के फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। दिस इज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग, और ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के बेसिस पे इंडिया में एक नए पॉलिटिकल डिस्कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो ऑब्वियसली दिस डाटा आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ओबीसी पहले 52% था, अब 63% हो चुका है, तो रिजर्वेशन ज्यादा चाहिए। दिस इज द डिमांड। ये डाटा रिलीज किया गया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। सो दिस डेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि बिहार सर्वे वाज रिलीज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ठीक है, नाउ इसी सर्वे में रिलीजन से बेसिस भी इंफॉर्मेशन रिलीज किया गया। लाइक फॉर एग्जांपल बिहार का टोटल पॉपुलेशन कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहा है, तो मोर देन 80%, अबाउट 81.99% ऑफ द पीपल दे फॉलो हिंदुइज्म, 17.70% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलो इस्लाम, देन 0.08 बुद्धिज्म को, देन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म एंड अदर रिलीजन। दीज आर द रिलीजन जिसको फॉलो करते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा डायरेक्टली, दे विल बी आस्किंग एज पर द रिसेंट बिहार सर्वे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म, या फिर ऐसा पूछेगा कि दिस dash percentage of the population follow Hinduism in Bihar as per recent Bihar caste survey. So it is more than 80%, more than 70%, more than 60%, more than 90% इस तरीके का। तो more than 80%, right? 81.99% of the population। अब बहुत सारे डाटाज नहीं पूछेंगे, एक मेजर एक आध जो हाईलाइटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है उतना पूछा जा सकता है इस्लाम और हिंदुइज्म से रिलेटेड। ठीक है, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज डन। एक चीज याद रखिए, रिजर्वेशन जो दिया जाता है, रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं दिया जाता। नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बल्कि रिजर्वेशन दिया जाता है बैकवर्डनेस के ग्राउंड पर। ठीक है, सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पे। हेंस ये वाला डाटा के बेसिस पे रिजर्वेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा। हेंस दिस पर्टिकुलर डाटा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए, एंड ऑल्सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पर्टिकुलर डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ
बिहार कास्ट सर्वे के बारे में आपको फर्दर कुछ और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लाइक बिहार कास्ट सर्वे से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो कब, गवर्नमेंट ने 6 जून 2022 को, लास्ट ईयर 6 जून को नोटिफिकेशन रिलीज किया था अपने ऑफिशियल गैजेट में आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है, बहुत सारे पिटीशन फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में, यूथ फॉर इक्वालिटी एंड मेनी अदर ऑर्गेनाइज एजेंसीज है, मेनी अदर एनजीओज है जिन्होंने पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का कहा कि भाई बिहार को कास्ट सर्वे करने से रोको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटीशंस को एंटरटेन नहीं किया एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द बिहार गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू कंडक्ट द सर्वे, उनके पास सर्वे करने का ये राइट है। तो इसने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया। ये जो सर्वे करवाया गया 2 फेजेस में करवाए गए हैं। पहले फेजेस में हाउस लिस्टिंग किया गया कि कितना हाउस है, कौन सा हाउस होल्डिंग किस कौन से कास्ट वाले लोगों का है, एंड देन सेकंड सर्वे करवाया गया, उसमें देखा गया मतलब सेकंड फेज में कास्ट एंड इकोनॉमिक इनमरेशन, कौन सा कास्ट है, उसका क्या इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इन सारी चीजों को फाइंड आउट किया गया। इन एग्जाम दे विल बी आस्किंग यू कि बिहार का जो सर्वे है उसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया, दे विल बी आस्किंग यू कि ये कितने फेजेस में करवाए गए। देन सर्वे कब स्टार्ट हुआ, 7 जनवरी 2023 को सर्वे स्टार्ट हुआ। सर्वे का डाटा कब रिलीज हुआ, 2 अक्टूबर 2023 को। दिस डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का सर्वे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो इट वाज ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एग्जाम में पूछेगा भाई बिहार का सर्वे का जो ये डाटा रिलीज किया, या जो बिहार का सर्वे है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, तो इट वाज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ये सर्वे करवाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया। उस ऐप का नाम क्या है, ऐप का नाम है बीजागा। बीजागा मतलब बिहार जाति आधारित गणना। दिस इज द ऐप विच वाज डेवलप्ड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्वे। सर्वे यानी डिजिटल फॉर्म में करवाया गया, ठीक है। नाउ बिकॉज डिजिटाइज तरीके से, डिजिटल तरीके से ये सर्वे कंडक्ट किया गया है ऐप के हेल्प से, तो ऑब्वियसली यू नीड द आईटी सपोर्ट। आईटी सपोर्ट किसने दिया, तो बेल्ट्रॉन ने। बेल्ट्रॉन का मतलब बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिस इज द एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है। ये सर्वे करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कितना फंड एलोकेट किया, 500 करोड़। कहां से दिया, तो फ्रॉम कंटिंजेंसी फंड। देखो 2 तरीके का फंड होता है, वन इज कंसोलिडेट फंड एंड द अदर वन इज कंटिंजेंसी फंड। जब गवर्नमेंट 1 ईयर का प्लानिंग करती है, 1 ईयर में क्या क्या खर्चा आने वाला है, वो सारे खर्चे को बजट में लिखती है। बजट में लिखकर असेंबली में पेश करेगी। इफ इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट में पेश करेगी, और असेंबली से मतलब लेजिस्लेचर से जब अप्रूव हो जाता है, देन दे गेट द फंड फॉर द कमिंग 1 ईयर फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड। स्टेट है तो स्टेट का कंसोलिडेट फंड, और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा भी खर्चा है कमिंग ईयर में जो पता नहीं है, गवर्नमेंट ने बजट में मेंशन नहीं किया था, अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर है, अचानक आ गया है, हमें पता नहीं था, अचानक एक खर्चा आ गया, तो अचानक किया जाने वाला खर्चा कंटिंजेंसी फंड से किया जाता है, ठीक है। अचानक में अगर कोई ऐसा खर्चा आ गया तो कंटिंजेंसी फंड से वो वाला खर्चा कर दिया जाएगा। बाद में कंटिंजेंसी फंड में पैसे को कॉम्पेंसेट कर दिया जाता है फ्रॉम टेकिंग आउट फ्रॉम द कंसोलिडेट फंड। ये बाद में किया जाएगा, कंसोलिडेट फंड में से पैसा निकाल के कंटिंजेंसी फंड में उतना पैसा भर दिया जाएगा। लेकिन अचानक खर्चा अगर कोई भी आए तो कंटिंजेंसी फंड से किया जाएगा। बिहार कास्ट सर्वे के बारे में बिहार गवर्नमेंट ने पहले से डिसाइड नहीं किया था। बिहार गवर्नमेंट एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रही थी, कई बार अपील किया कि भैया आप हमारे बिहार में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाओ, या फिर इंडिया भर में कास्ट सेंसस करवाओ। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इस अपील को, देन बिहार गवर्नमेंट डिसाइडेड कि भाई अगर वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, तो लेट अस डू सर्वे। देन दे डिसाइडेड वी विल बी डूइंग अ सर्वे, एंड फॉर दिस सर्वे दे एलोकेटेड 500 करोड़ फ्रॉम द कंटिंजेंसी फंड, ठीक है। नाउ ये जो इंटायर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, और सारा चीज उसको है ना जो मेंटेन करना है, दिस डिजिटल वर्क जो भी है, इस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको इंट्रस्ट किया गया था, तो इट इज अ दिल्ली बेस्ड कंपनी कॉल्ड ट्रेगनी टेक्नोलॉजीज, इसको ये टास्क दिया गया था, ठीक है। इस सर्वे में टोटल कितने कास्ट को कंसीडर किया गया, तो 214। देखो टोटल कास्ट जब हम बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मैंने कहा ना कि जनरल में भी बहुत सारे कास्ट है, इसमें भी बहुत सारे कास्ट है, इसमें भी बहुत सारे कास्ट है, इसमें भी बहुत सारे कास्ट है, तो टोटल कास्ट कितना था, टोटल मिलाकर कास्ट है आपका 214, ठीक है। सो बिहार का सर्वे में टोटल कितने कास्ट को काउंट किया गया है, 214। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डाटा। अब कौन सी कैटेगरी में कितने कास्ट है, दिस नो वन इज गोइंग टू आस्क यू, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट सिर्फ इतना याद रखेगा सबसे ज्यादा किस कैटेगरी में है, तो ईबीसी में। ईबीसी में सबसे ज्यादा कास्ट है, ठीक है। देन
अब आइए, ये जो फाइंडिंग निकला है, दिस वाज रिलेटेड टू द जो डाटा है वो सारे चीजों से रिलेटेड, सर्वे से रिलेटेड। लेकिन ये जो सर्वे करवाया गया, इस सर्वे के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सर्वे का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, ये सर्वे की वजह से अब डिमांड होगा इंक्रीज इन ओबीसी कोटा। ठीक है, राइट? कैसे इंक्रीज इन ओबीसी कोटा? कोटा बियॉन्ड 27%। अब कहा जाएगा कि पहले 52% था, इंडिया के लिए भी और पर स्टेट के लिए भी माना जाता है। 52% था, तो दे वर गेटिंग 27% ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, अब 63% है, तो लॉजिकली दे मस्ट गेट मोर रिजर्वेशन। So, increase the reservation beyond 27%. This is the first discourse जिसका जन्म हो चुका है, जो अब डिमांड चालू हो गया है कि भाई अब हमें रिजर्वेशन बियॉन्ड 27% चाहिए। ठीक है, सेकेंड, सब कैटेगराइजेशन। ये सब कैटेगराइजेशन क्या है? मैंने आपको अभी यहां पर बताया था कि जो 27% का रिजर्वेशन है, 27% रिजर्वेशन ओनली पर्टिकुलर कास्ट इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दे एंजॉय, रिमेनिंग एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दे आर स्टिल बैकवर्ड। तो अब क्या डिमांड होगा? तो देखो, अब होगा सब कैटेगराइजेशन का। सब कैटेगराइजेशन का मतलब कैसा? सो इफ वी से ओबीसी, दिस इज ओबीसी, ओबीसी 27% इनको मिलता था, लेकिन कोई स्पेसिफिक कास्ट ही उसको एंजॉय करके रह लेता था। तो अब सब कैटेगराइज करेंगे, मतलब ओबीसी को ही फर्दर कैटेगराइज कर दिया जाएगा, और किसी को 10% एलोकेट कर दिया जाएगा। इस कैटेगरी को समझो फॉर एग्जांपल 7% एलोकेट कर दिया, इस परसेंट को फिर अगेन 10% एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो आपने ओबीसी में ही फर्दर कैटेगराइजेशन कर दिया और कास्ट को डिवाइड कर दिया अलग अलग कैटेगरी में विद इन ओबीसी, एंड दिस इज कॉल्ड सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। Now this is very important thing. सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी के कंसिडरेशन में एक कमीशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया था, दैट इज जस्टिस रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन ने स्टडी भी कर लिया, डाटा अपना पूरा जो भी है स्टडी कंप्लीट कर लिया, और रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट भी कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बस सिर्फ अभी तक वो रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया और उसके बेसिस पे कोई स्टेप नहीं लिया है, बट गवर्नमेंट इज कंप्लीटली इज विलिंग for the sub categorization government करने वाली है, and this is very important. It is only by this sub categorization that penetrate होगा reservation का benefit to even to the other caste in this particular category. Otherwise कोई specific caste ही उसका enjoy कर रहा है और remaining people लोगों को ये इसका benefit नहीं मिल रहा है। तो ये sub categorization जो है of OBC, now this has also gained the importance. This particular debate, this particular topic has gained the importance कि सब categorization is so much important, right? और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट इसके ऊपर काम कर ही चुकी है। अब इसको बस सिर्फ पब्लिक करना है डाटा को, और गवर्नमेंट को एक कोई डिसीजन लेना है। थर्ड इज redrawing 50% reservation ceiling. This is the third important discourse. Now what is the thing? See, हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेवर मोर देन 50%। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो सेलिंग लिमिट है सबसे पहले आपके एमआर बालाजी के केस में कहा था, और फाइनली इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1992, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात पर इसी चीज के ऊपर स्टाम्पिंग कर दिया कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट नाउ द क्वेश्चन इज, पहले का पॉपुलेशन को देखते हुए, बिकॉज पहले ऑलमोस्ट 52% ओबीसी है और अदर लोगों को कंसीडर करते हुए 50% का रिजर्वेशन सीलिंग लिमिट आपने कंसीडर कर लिया, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अब बैकवर्ड क्लास का शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन हैज एक्सीडेड, इट हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो 50% का सीलिंग लिमिट है इसको इंक्रीज करना चाहिए। पहले 52% था, अब 63% हो गया। पॉपुलेशन अगर बढ़ रहा है तो आपको रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ेगा, और रिजर्वेशन आप बढ़ाओगे तो 50% का जो सेलिंग लिमिट है इसको एक्सीड करो, इसको एक्सीड करना पड़ेगा। तो दिस इज द थर्ड थिंग। और क्या एक्सीड किया जा सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 50% का सेलिंग लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट खुद के भी तो डिसीजन को ओवरटर्न कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहां पर ओवरटर्न कर देगा, और अब सुप्रीम कोर्ट बोल देगी, मे बी शायद बोलेगी कि 60% या 62% या 57% का सेलिंग लिमिट होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, देन 50% से उसको इंक्रीज करके थोड़ा सा आगे कर देगा। नाउ दिस इज द डिमांड की सेलिंग लिमिट को इंक्रीज करो।
ठीक है। और ये किया जा सकता है, बट वी कैन नॉट कमेंट वेदर किया जाएगा या नहीं, इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड वी विल राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू द सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। हम बेसिकली ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स पे ही अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं। बाय द वे, दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट डिबेट या डिस्कशन जिसकी शुरुआत होगी, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बिल, दैट इज बिहार कास्ट सर्वे। नाउ, अब ये तो हुआ सर्वे, लेकिन सेंसस के बारे में आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। सेंसस हर 10 साल पे करवाया जाता है। आज तक इंडिया में 16 टाइम्स सेंसस करवाया गया है। सेंसस हर 10 साल पे करवाया जाता है और आज तक टोटल 16 टाइम्स सेंसस करवाया गया है। लेटेस्ट जो सेंसस था वो था 2011 का। अब होना है 2021 वाला, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये नहीं अब तक करवाया गया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट दे विल बी कंडक्टिंग दिस 2021 वाला सेंसस आफ्टर 2024 जनरल इलेक्शन, ठीक है। तो अब तक कितना सेंसस हुआ है? अब तक 16 सेंसस करवाया गया है, जिसमें से जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का सेंसस है, ठीक है। फर्स्ट सेंसस करवाया गया था 1872 में, लेकिन ये लोकल लेवल पे करवाया गया। फुल फ्लेज्ड जो कंप्लीट सेंसस है वो 1881 में करवाया गया, राइट। नाउ, आफ्टर इंडिपेंडेंस पोस्ट 1949 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ये जनरल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, दिस इज द ऑफिस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। दिस पर्टिकुलर ऑफिस फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। नाउ, इंडिया में ये जो सेंसस करवाया जाता है कौन से एक्ट के थ्रू? तो 1948 का सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट है। दिस इज द एक्ट विद द हेल्प ऑफ विच ये सेंसस करवाया जाता है। नाउ, वैसे तो सेंसस हर 10 साल पे करवाया जाता है, जैसे 1951 में हुआ, फिर 61 में, फिर 71 में, 81 में, 91 में, ऐसा करवाया जाता है। लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि हर 10 साल पे ही होना चाहिए? क्या एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम फिक्स है कि इसी टाइम पे होना चाहिए? नहीं, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी यूनियन गवर्नमेंट। इस टाइम को थोड़ा बहुत एक्सटेंड या ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसका फाइन एग्जाम्पल है 2021 वाला। 2021 का सेंसस अभी तक नहीं करवाया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब गवर्नमेंट ये करवाएगी आफ्टर 2024 का जनरल इलेक्शन। सो इट्स शोज कि दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम डेट पर ही सेंसस कंडक्ट करवाना है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए इस समय फिलहाल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है कौन, बिकॉज आपके एग्जाम में ये पूछता है। देन हमने वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो सबसे पहली बार करवाया गया वो 1931 में, उसके बाद में 2011 में करवाया गया था। 2011 के डाटा को, कंप्लीट डाटा को रिलीज नहीं किया गया है। 1931 का जो डाटा है इसी के बेसिस पे आज भी रिजर्वेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, रिजर्वेशंस डिसाइड किया जाता है। प्लस ये वाला सेंसस प्लस कुछ सर्वे है, लाइक जिसमें वेरी पॉपुलर सर्वे इज मंडल कमीशन का सर्वे, राइट। मंडल कमीशन ने जो सर्वे किया था उसके बेसिस पे और प्लस 1931 का सेंसस है, इसके बेसिस पे रिजर्वेशन को डिसाइड किया जाता है कि कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मंडल कमीशन बेसिकली ओबीसी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट थी कि ओबीसी का क्या कंडीशन है, ओबीसी का कितना पॉपुलेशन है, ऑल दोस थिंग। सो मंडल कमीशन ने ही कहा था कि 52% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी वाले लोग दे कंप्राइज 52% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन एंड हेंस दे मस्ट गेट 27% ऑफ इंडिया 27% ऑफ रिजर्वेशन, जो इनको दिया भी गया बाद में, ठीक है। अब मंडल कमीशन का ये जो रिकमेंडेशन था, अच्छा मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किसने किया? तो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। सी रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मंडल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने किया था और मंडल कमीशन के रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का काम किया था वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने, ठीक है। और मंडल कमीशन का ये जो सजेशंस था जो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट भी किया, इन सारे चीजों को चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी केस 1992 में, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसीलिए उस केस को मंडल केस भी कहा जाता है, ठीक है। ये दीज आर द सम ऑफ द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, वो याद रखिएगा। मंडल, इनका पूरा नाम है बेसिकली बीपी मंडल, ये बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो मंडल कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट था। सो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से रिलेटेड इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब ये तो था आपका सर्वे से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन, एग्जाम में यही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अब इसके अलावा बिकॉज ये सर्वे बिहार में हुआ है, तो बिहार के बारे में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बिहार का निकनेम या बिहार को कहा जाता है द लैंड ऑफ मोनास्ट्रीज। क्यों मोनास्ट्रीज? देखिए क्या होता है कि बुद्धिज्म बुद्धिज्म आपको पता है, बुद्धिज्म में मोनास्ट्री को विहार कहा जाता है। विहार, मोनास्ट्री मतलब आश्रम, ठीक है। तो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे द ग्रेट अशोका, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे दशरथ, और ये अशोका दशरथ जैसे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारा आश्रम बनाया था बुद्धिज्म के, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, ठीक है। और आश्रम को कहा जाता है विहार। ये विहार बहुत ज्यादा बिहार में बना था, ठीक है, तो इसीलिए विहार से नाम आया बिहार। अदरवाइज बिहार वॉज अर्लियर नोन एज मगध। मगध में बहुत ज्यादा विहार बना, तो विहार से नाम बिहार निकल कर आया, ये कहा जाता है, ठीक है। सो बिहार नेम हैज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ बिहार की कैपिटल क्या है? तो ये है पटना। पहले पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र इसी को कहा जाता है, और बेसिकली राजगीर था ये। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? तो राजेंद्र आर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और डेप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव। तो दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर क्लैट 2024 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज बिहार कास्ट सर्वे। आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल आंसर योर क्वेरी। एंड बाय द वे, दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So we sign off for the day. Goodbye. Take care.